ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी का मूड मिजाज समझ के करेंगे। सर हमने देखा बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ थी। करेक्ट। हम लोग कह रहे थे चलो प्रीलिम्स भी क्लियर हो गए, 24,500 भी ओपनिंग के साथ साथ ही हमने देखा कि ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन 12 बजे के आसपास जो एकदम फिसलपट्टी वाला झटका लगा, ये इसमें क्या लर्निंग है? मतलब ये कहाँ से आ गया? ऐसा लगा कि हम बड़े स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या स्मार्टनेस में 12 बज जाती है। वही 12 ही बज गए कल। 12 ही बजे थे। हुआ ये कि अच्छा खासा फर्स्ट क्लास मार्केट चल रहा था। देखो मार्केट घटे इससे किसी को कोई परेशानी नहीं। मार्केट हमेशा घटता है, हर रोज बढ़ नहीं सकता, कभी तो घटेगा। करेक्ट। लेकिन घटे उसमें 2-3 चीजें हैं। एक, भाई एकदम से अचानक से मत घटो, और ऐसे मत घटो कि जैसे कुछ होता क्या है कि वो एक से एकदम से 100-200 पॉइंट घट जाए तो लोग ढूंढते हैं हुआ क्या, और हुआ क्या का अगर कारण पता ना चले कि किस वजह से घटा और ज्यादा परेशान। अगर आपको पता है कि चलो किसी ने किसी पे बम गिरा दिया, कोई खराब खबर आ गई किसी को लेके, और उस वक्त से एकदम से घट जाए तब तो समझ में आता है। एक तो कारण ही पता नहीं चलता। अच्छा खासा फर्स्ट क्लास चल रहा है, मतलब वो कहते हैं ना कि आपकी ट्रेन बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है, एकदम आराम से स्मूथ आपकी ट्रैवल चल रही है, इमरजेंसी ब्रेक मारे सब हिल जाए एकदम, ये वैसा वाला हाल है। ये क्या हो गया एकदम? सो घटने की स्पीड और घटने की क्वांटम वो कभी कभी परेशान करती है। कल हुआ क्या? कल 24,575 का हाई बनाने के बाद एकदम से निफ्टी 200 पॉइंट आपका लुढ़का टाक करके एकदम नीचे आया, ठीक है, दिन के दौरान। और सब ढूंढने लगे क्या हुआ कुछ नहीं। कई बार आपको मार्केट अच्छी तेजी के बाद, एक तरफा तेजी के बाद, कभी कभी ऐसे बिना किसी कारण के तेज प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। अब ये प्रॉफिट बुकिंग किस वजह से हुई है, जो बेचा उसी ने जाने, उसने किस वजह से बेचा। अब आप अगर लॉन्ग पोजीशन में बैठे तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं भाई आराम से तो बिक सकता था ना, ऐसी हड़बड़ी करके तोड़ के बेचने की जरूरत। लेकिन ये डिसाइड करने वाले आप कौन है? आप तो उस साइड में नहीं, जो बेचने वाला उसको डिसाइड करना है उसे कैसे बेचना है। आपके पास क्या है? आप 2 काम कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। पहला काम तो ये कि हमेशा इंट्राडे में स्टॉप लॉस जरूर रखें। कभी भी अचानक से बढ़िया मूड माहौल में, वो कहते हैं गुलाब जामुन में कंकर आ गए तो क्या करेंगे? अब आपको समझ ही नहीं आ रहा पूरा गुलाब जामुन में से निकाल के फेंक दूं या कंकर को साइड से निकाल के हटाऊं, राइट? लेकिन अब खाना भी है गुलाब जामुन और कंकर का भी डर है। करेक्ट। जोर से खाने में वो आपने चबा दिया तो दांत टूटने का भी डर है, डैमेज हो सकता है। सो आपके कंकर कभी भी आ सकते हैं। 10 गुलाब जामुन में से 1 या 2 में जो भी आपका रेशियो आ सकते हैं। तो आपको काम ये करना है कि इस तरह के कंकर से बचने का तरीका आपका है कि आपका इंट्राडे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिस्टम में डाल के छोड़ दो। समझो आप 24,575 के आसपास ट्रेड करें, 24,550 पे ट्रेड करें, आपको जो ठीक लगे स्टॉप लॉस डाल दो। उससे क्या होगा कि अचानक से फॉल आएगा कि सब आपने 24,500 डाला, आ गया फॉल तो भी आपका 100-125 पॉइंट तो बच गए, वापस आपको एंट्री पॉइंट मिल जाती है। तो पहला काम ये है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो अननोन फैक्टर है, अच्छा समझो चलो आपको बाद में पता भी चल गया कि चलो किसी ने किसी पे बम गिराया था इसलिए मार्केट गिरा, तो भी आप कर क्या लोगे? घटने वाला तो घट गया ना। सही बात है। सो आपको प्रिकॉशन लेना है। बाद में पता भी चल गया, देखो मरने के बाद बताया गया पोस्टमार्टम करके कि ये इसलिए मरा, उससे क्या फायदा? जिंदा रहते डायग्नोसिस नहीं हुआ ना। करेक्ट। जिंदा रहते डायग्नोसिस होगा तभी तो उसका इलाज होगा। सो पेशेंट मर गया फिर क्या करोगे? मर गया इस वजह से, ठीक है अब क्या, अरे पहले ये कर लेते तो ठीक रहता था। वही कर सकते हो, अफसोस। तो इसलिए बढ़िया है अफसोस करने के बजाय ये कि पहला तो स्टॉप लॉस रखें। दूसरा काम अगर ये नहीं किया है तो भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल पे खरीदे, बड़े ट्रेंड के साथ जाए। इंट्राडे में कभी कभार छोटी मोटी चीजें हो सकती है, ये स्पेशली तब जब किसी बड़े कारण के बगैर मार्केट घटे। अगर कारण आपके सामने है तब तो आपको पता है कि फिर उस रीजन को देख के आपको क्या कॉल लेना है। लेकिन बिना किसी रीजन के जोर से घटे तो फिर डरना नहीं। ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहां भी मिले वहां पर खरीदना। कल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको पता था ना, 24,275, 24,350 की हमने कहा कि कितना ही कुछ भी हो जाए ये लेवल नहीं टूटेगा, और 24,366 का हाई लो बनाकर मार्केट वापस घूम गया। ऐसे में वापस जो उछाल आती है ना वो भी ऐसे आती है, खटाखट फटाफट। आपको 24,366 का लो बनाकर 24,500 भी क्रॉस करते हुए दिखा, मिनटों में आया। एक बार जरा वापस से इंट्राडे चार्ट लाइए, आपको समझ में आएगा कि डिप जितनी शार्प आई रिकवरी भी उतनी ही शार्प थी। करेक्ट। दोनों। सो इसलिए ये देखो है ना, एक बार लगभग 525-550 तक वापस पहुंचे भी, फिर आखिर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, इसके ध्यान रखते। तो इसलिए आपने पहला सवाल बहुत अच्छा पूछा कि कल की गिरावट से क्या सीखना क्या समझना। झटके लगेंगे
आप मजबूत है तो झेल पाएंगे, आप अलर्ट है तो झेल पाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि स्पीड ब्रेकर आने वाला है और झटका लगेगा और लगेगा झटका तब भी, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप थोड़ा स्लो भी हो जाएंगे, तो झटका भी थोड़ा झेलने के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है। लेकिन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको प्रिपेयर कर देगी। ठीक है।